हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश है और मैं क्लास 12th का मैथ्स का ये टॉपिक लेकर के आया हूँ, मैट्रिसेस। और आप लोग देख भी रहे मेरा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होती क्या है? अगर आप लोगों को मैट्रिक्स अच्छे से सीखनी है तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि 10 मिनट में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स क्लियर करने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। अब ये मैट्रिक्स होती क्या है, इसका फायदा क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। ओके, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स होते क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैट्रिक्स हमें पढ़नी क्यों है, क्या इसका रियल वर्ल्ड में कोई यूज है। देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक टेबल है, मैं सबसे पहले यहाँ पर टेबल लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने एक नेम का कॉलम लिया, एक क्लास ली और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट ली। यहाँ पर मैंने नाम रखा, क्योंकि मैं अपना नाम लिखता हूँ आकाश, मेरा नाम आकाश है और कंप्लीट आकाश सैनी मेरा नाम है। ओके, क्लास यहाँ पर 12 है और सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिया मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पर मैंने शिवानी नाम लिया, एक लड़की का नाम शिवानी है, वो भी क्लास 12 में है और उसके बाद साइंस है। ठीक है, साइंस है। तो साइंस के यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम मार्क्स देख रहे हैं किस सब्जेक्ट में कौन से मार्क्स है। मैंने अपनी तरफ से डेटा ले लिया। शिवानी हो गई, राहुल हो गया, वो 10th क्लास में है और उसके हिंदी के मार्क्स यहाँ पर ऐड ऑन होने हैं। अब ये मेरे पास एक टेबल आ गई, ये क्या आ गई, एक टेबल आ गई, ये क्या आ गई, एक टेबल आ गई। आप लोग ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल क्यों है, ये टेबल क्यों है? यहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए टेबल को हमने बनाया है। क्यों? ताकि हम जो बच्चों का रिकॉर्ड है वो हम इस टेबल में रख सके। ओके, अब ये जो टेबल है, ये जो फॉर्म आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? ये आपकी मैट्रिसेस वाली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? मैट्रिसेस वाली फॉर्म है। जहां पर ये जो होती है अपर रो, सॉरी, ये जो खड़े वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम। कुछ बच्चे इसको कोलुमन बोलते हैं, कोलुमन नहीं होता, ये कॉलम होता है, कोलम। यहाँ पर एन साइलेंट रहता है, कॉलम होता है। ओके, और जो पड़े वाली रो होती है, जो पड़े वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं हम रो, इसको हम रो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ओके, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये कैसी फॉर्म है? ये आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? मैट्रिक्स की फॉर्म है। समझ रहे हो? यानी कि स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर बाहर के ऑफिस में जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं, हम टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। मोस्ट ऑफ द जगह टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, जो कि क्या, कौन सी फॉर्म? मैट्रिक्स की फॉर्म है। यानी कि जो मैट्रिक्स का यूज होता है, सबसे बड़ा यूज होता है मैट्रिक्स का डाटा को स्टोर करने के लिए। मैट्रिक्स का यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। यूज डाटा टू स्टोर, डाटा को यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। मैट्रिक्स क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब इसके सामने मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि इसमें यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आकाश सैनी है, मुझे यहाँ पर किसी बंदे का नाम चेंज करना है या फिर इस पूरी रो को डिलीट करना है, तो हम सब यहाँ पर जब टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कर लेते हैं। एक्चुअल में यूबीएक मैट्रिक्स वाली फॉर्म है, क्योंकि मैट्रिक्स को फॉलो करती है। पर एक्चुअल में जो कंप्यूटर वगैरह काम करते हैं, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, वहाँ पर डिजिटल काम करते हैं, तो वहाँ पर हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं डाटा। लेकिन ऑपरेशन टेबल पे नहीं होता, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो केवल नंबर जानता है, 0 और 1, और 0 1 को हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं? डेसिमल नंबर में, जैसे 1 2 3 4, इस तरह के नंबर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो हम इस फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, 1 2 3 4, यानी कि काउंटिंग नंबर में, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर इस पर ऑपरेशन कौन करता है? कंप्यूटर ऑपरेशन करता है और टेबल के अंदर क्या करता है? चेंज करता है। ये जो डाटा है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पर जो डाटा है हम उसको इसके अंदर लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर आकाश सैनी है, आकाश सैनी है, आकाश सैनी 12th मैथ्स, शिवानी, राहुल 12th 10th साइंस और हिंदी। ये हमारी क्या होती है? मैट्रिक्स, जो कि इस फॉर्म की होती है। ये हमारी क्या होती है? एक्चुअल मैट्रिक्स होती है, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। पर इसी को फॉलो करते हुए हम लोग जो एक्चुअली डाटा होता है हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो कि टेबल किसको फॉलो करती है? मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करती है। आप लोग देख सकते हो। तो एक जो मैट्रिक्स का यूज है वो है रियल वर्ल्ड में यूज। क्या है? मैट्रिक्स का यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। और यहाँ पर जो कंप्यूटर काम करता है वो नंबर्स के ऊपर काम करता है। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करे हुए हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं? कुछ सर्टेन नंबर्स डिफाइन करते हैं, वो कंप्यूटर में
वो कंप्यूटर वाले जानते हैं वो कैसे करते हैं। हमें तो बस इतना समझना है कि डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है। डाटा को प्रोसेस किया जाता है मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि आजकल सभी डिजिटल है, तो सब कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। दूसरा एग्जांपल है, आप लोग गेम खेलते हो, गेम गेम पबजी। पबजी जिसके बहुत से लोग फैन है, फ्री फायर, ठीक है, मुझको तो दोनों खेलने ही नहीं आते। फ्री फायर और भी जो ईटीसी जो भी अदर गेम है, उन सब में हम जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, यानी कि जो भी आप लोग का हीरो होता है गेम में, जिसके मतलब जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, वो जो मूव करता है, रोटेट करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है, मूव करता है, जूम करते हैं हम वीडियो को, ऑडियो को, ये सब कुछ किसके हेल्प से होता है? मैट्रिक्स के हेल्प से होता है। मैट्रिक्स के हेल्प से होता है। एक चीज और आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देते हो, यानी कि गूगल मैप आप लोग देखते होंगे सब, आप लोग अपने मोबाइल में गूगल मैप खोल के देखना। अगर हम लोग लोकेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, क्योंकि लोकेशन को पॉइंट की फॉर्म में और डिनोट करते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट को मानते हैं, और हर एक इमेज गूगल मैप के अंदर हम बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर तो बना नहीं सकते, लेकिन हम हर एक चीज को ऑब्जेक्ट डॉट की हेल्प से दिखाते हैं। ये सब कुछ बैकग्राउंड के पीछे, जो हमारे सामने फ्रंट एंड है उसके पीछे जो बैक एंड चल रहा है, यानी कि जो बैकग्राउंड में जो भी चीजें हो रही है, वो सब कुछ इस मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर है। यानी कि जो इमेजेस होती है, यानी कि इनको बोलते हैं पिक्सल, क्योंकि पिक्सल की फॉर्म होती है इमेज। ओके। और इमेज जब रोटेट करती है, जब मूव करती है कंटिन्यूअसली विदाउट एनी लैग, यानी कि बिना रुके, तो हमें वो वीडियो दिखने लग जाती है। ये सब कुछ किसकी हेल्प से होता है? मैट्रिक्स की हेल्प से होता है। मैट्रिक्स की हेल्प से होता है। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती है? कुछ इस फॉर्म की होती है। किस फॉर्म की होती है? कुछ इस फॉर्म की होती है, जहां पर जो डाटा है वो मान लो ये हमारा डाटा स्टोर है। डाटा स्टोर है, न्यूमेरिकल डाटा है, ठीक है। डाटा आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल, या फिर कुछ सिंपल्स, या फिर कुछ एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन हो सकती है जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, जिनके ऊपर कैलकुलेशन कौन करता है? कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर करता है, या फिर और भी इंडस्ट्री में जो भी काम होते हैं, उनमें हम सब मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, और सभी के सभी ऑपरेशन इस डाटा पर होते हैं। यहाँ पर डाटा देखो, एक तो यहाँ पर ये क्या है? कॉलम है, कॉलम है, और ये क्या है? आपकी रो है। तो डाटा किस तरीके से अरेंज है? डाटा रो और कॉलम में क्या है? मैट्रिसेस में अरेंज है। और ये क्या है? आपका रेक्टेंगुलर एरे। ये क्या है? आपका एरे है, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ये आपके रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जबकि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है। इसका मतलब रेक्टेंगुलर एरे इज अ कलेक्शन, समझे ना? यानी कि रेक्टेंगुलर एरे में अगर हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करें कि रो, इधर से रो लगे और इधर से देखने में कॉलम लगे, रो और कॉलम की फॉर्म में एलिमेंट स्टोर हो, हम उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो मैट्रिक्स अब यहाँ पर होती क्या है? मैट्रिक्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे, मैट्रिक्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं। मैट्रिक्स होती क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर क्या देखा? एक रेक्टेंगुलर एरे, इस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इट इज एन रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रो ऑन कॉलम। रो एंड कॉलम की फॉर्म में डाटा को स्टोर करती है रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज एन इज एन इज एन रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। ये क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, इज एन रेक्टेंगुलर एरे इन विच डाटा, या तो डाटा बोल दो या फिर एंट्री बोल दो। इन विच डाटा एंट्री, क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है इसके एलिमेंट्स को या तो हम एलिमेंट बोलते हैं या फिर इसको एंट्री बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों मोस्टली यूज होते हैं, एलिमेंट और एंट्री, और हम इसको कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ऑब्जेक्ट तो मैट्रिक्स है, पर कभी कभी इसको बोल देते हैं, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना बोल करके हम लोग एलिमेंट और क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। ओके। मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे इन विच डाटा और एंट्री कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम की फॉर्म में, इन फॉर्म रो एंड कॉलम, रो और कॉलम की फॉर्म में हम लोग डाटा को स्टोर यहाँ पर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, तो उसको एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे इन विच डाटा और एंट्री कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम। जैसे हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। ये मैट्रिक्स है, ये आप लोगों की मैट्रिक्स है। 2 3 4 5 6 7, ओके। ये हो गई मेरी मैट्रिसेस। तो ये क्या है? आपकी मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है? इसके अंदर डाटा है या फिर ये एंट्री है। एक एलिमेंट को क्या बोलेंगे? या तो एंट्री बोलेंगे या डाटा बोलेंगे, उसको एलिमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों मोस्टली नेम यूज होते हैं। एंट्री मोस्ट ऑफ द
मोस्ट ऑफ द केस में ये वर्ड यूज होता है एंट्री। तो याद रखना मैट्रिसेस इस फॉर्म की होती है जो कि रेक्टेंगुलर एरो होता है जिसमें एलिमेंट रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होते हैं। जो पड़े वाली लाइन है इसको रो बोलते हैं, ये जो खड़े वाली लाइन है इसको रो बोलते हैं। ओके, तो ये था बच्चों मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसके ऑर्डर के बारे में बताएंगे और कुछ इसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। आई होप कि आप लोग इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और आप लोग फीडबैक जरूर देना कि आप लोग की वीडियो कैसे लगी। बाकी चैनल को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।